तख्ते लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अपनी हुकूमत रचाई है। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के एनकाउंटर के हवाले से बार बार ये बात सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस रहती थी कि आखिर CCD इस हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं करता। तो जब भी पब्लिक ये डिमांड करती थी तो आगे से अनऑफिशियली हमें ये कन्वे किया जाता था कि भाई कैसे ले आए हम उनको, भाई वो कोई आम बंदा तो है नहीं जिसको ले आए। लेकिन हमने देखा, आज हम देख रहे हैं कि तीफी भट्ट आया। आखिर उस रात को क्या हुआ, क्या तफसीलात इनके पास हैं। मैं भी ये यकीन नहीं करता था कि गोगी भट्ट तीफी भट्ट को भी लाया जा सकता है। गैंग वॉर को फुल स्टॉप लगा सकेगी लाहौर पुलिस। झटका ज़रूर लगा है इस नेटवर्क्स को। उनकी फैमिली ने यह कहा कि हमें कुछ कंडीशन दी जा रही हैं कि अब इन पे कंडीशंस मानेंगे तो फिर हम जो है ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है उसमें मुझे ये लगता है कि एक इंटेंशन स्टेट ने ये शो की है और कर्ज भी दिखाई है कि भाई हम जो ये समझते हैं ना कि मैं अनटचेबल हूँ वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में तख्ते लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में जो है अपनी अपनी हुकूमत रचाई है। सियासी हुकूमत भी थी और फिर अंडरवर्ल्ड की भी एक हुकूमत चलती रही। भट्ट और बालाज फैमिली की एक लड़ाई जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से जारी थी, अब उसमें किसी हद तक फुल स्टॉप लगा हुआ नज़र आता है। CCD के क़याम से लेकर सबसे पहला मुतालबा जो सामने आ रहा था वो था तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के एनकाउंटर के हवाले से। बार बार ये बात सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस रहती थी कि आखिर CCD इस हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं करता। लेकिन अब हमने देखा कि एक रोज़ कबल जो रहीम यार खान का इलाका है कोट सब्जल, वहाँ पर एक मुबैना पुलिस मुकाबला होता है जिसमें गुलशन तारीफ और तीफी भट्ट जो है वो हलाक होता है और इसका एक मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और इस मुकदमे में रेड की जाती है गोगी भट्ट के हवाले से, गोगी भट्ट को पकड़ने के लिए भी। सूरत हाल अजीब गरीब सी यहाँ बन चुकी है। अब मैं मौजूद हूँ इस वक्त तीफी भट्ट के घर के बाहर भी। आने वाले दिनों में क्या होने वाला, मेरे साथ वकास मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से पूछते हैं कि आखिर उस रात को क्या हुआ, क्या तफसीलात इनके पास हैं और अब आगे क्या देखते हैं कि अब आगे क्या मज़ीद हो सकता है। क्या लाहौर की इस गैंग वॉर को फुल स्टॉप लगा सकेगी लाहौर पुलिस। वकास, एक बड़ा जनाजा अब से कुछ देर के बाद होने वाला है, क्या देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल में? ये लाहौर की फ़ज़ा में खौफ के साए मंडलाते रहेंगे या ये ख़त्म हो जाएंगे? अब अरुण, बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब शायद पुलिस के पास भी नहीं है कि क्या लाहौर की गैंग वार ख़त्म हो जाएगी। देखें, दावा तो ये किया जाता है कि हमने एक ऐसा शहर बनाना है जहाँ पर लोग अपने घरों के दरवाजे छोड़ के खुले छोड़ के चले जाएं। लेकिन ये नारा पहली बार नहीं हमने सुना, बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। किस हद तक कमिटमेंट है, किस हद तक इसमें इस्तकामत है, ये तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन एक धचका ज़रूर लगा है इस नेटवर्क्स को, ये गैंग वॉर को, ये इन क्रिमिनल्स को जो एक वक्त में ये समझते थे कि यार हम अनटचेबल हैं, हम अनरीचेबल हैं। हम सुनते थे ना कि लाहौर में क्राइम किया, आप इलाका गैर में चले गए, फिर ट्रेंड आया कि जी आप मिडल ईस्ट चले जाएं। फिर हमने देखा कि जी कुछ जो बहुत हाई प्रोफाइल वांटेड थे पुलिस को, वो फिर यूरोप जाना शुरू हो गए और फिर पुलिस की भी हमने ये भी बेबसी देखी कि यार यूरोप से तो वहाँ से तो हम ला नहीं सकते, तो मिडल ईस्ट वाले हमारी बात नहीं सुनते। और फिर हमने जब अभी आप बात शुरू में कर रहे थे कि CCD से मुतालबा किया जाता था, तो जब भी पब्लिक ये डिमांड करती थी तो आगे से अनऑफिशियली हमें ये कन्वे किया जाता था कि भाई कैसे ले आए हम उनको, भाई वो कोई आम बंदा तो है नहीं जिसको ले आए। लेकिन हमने देखा, आज हम देख रहे हैं कि तीफी भट्ट आया, तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला भी हुआ और जो एक धाक बनी हुई थी, हवा बना हुआ था हमारे दिलों में, आम शहरों के दिलों में, कि जिस दिन तीफी भट्ट या गोगी भट्ट को कुछ होगा तो पता नहीं शहर में आग लग जाएगी। अभी तक तो वो कुछ नहीं हुआ और मेरी ज़ाती ये राय है कि अब शायद पुरतशद्दद अप्रोच नहीं ली जाएगी फैमिली की तरफ से, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मुज़ाकरात के तौर पर इंगेज करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो कल फैमिली की तरफ से एक छोटी सी मीडिया टॉक हुई है रहीम यार खान में, उसमें जिन शख्सियात के उन्होंने नाम लिए हैं उनका शिकवे में वो एक लंबी एक ताल्लुक़ के बाद में जो शिकवा आप किसी के साथ करते हैं ना, वो नज़र आया था मियाँ नवाज़ शरीफ से और मरीम नवाज़ शरीफ से।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फैमिली इन्फ्लुएंस रखती है, डेफिनेटली है, पॉलिटिकली उनके ताल्लुकात भी हैं। हमने बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले इलेक्शंस में उमर से हिल्ज़िया भट्ट के, हमज़ा के, बाकी शरीफ फैमिली के साथ ये लोग उनको रिसेप्शन दे चुके हैं। और फिर ये डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली भी तो ये इस फैमिली के साथ इंगेज रहे हैं, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हो सकता है एक रास्ता ये अपनाया जाए। दूसरी बात, इसमें अगर ये रास्ता नहीं अपनाया जाता तो क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन में लोग जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें मज़ीद नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन जाएगा? वैसे अगर देखा जाए तो कन्फ्रंटेशन की तरफ जो लोग जाते हैं वो होती है जवान नस्ल, नई बौद्ध नई नस्ल, जिसमें अमीर बलाज, अमीर टीपू के कत्ल के बाद जो उनका बेटा आया, उसने आके गद्दी संभाली, चीज़ें चलनी शुरू हुई, लेकिन उसका अपना मर्डर हो जाता है। उसके बाद उसके भाई जो जवान थे वो चल रहे थे चीज़ों को लेके। यहाँ पर अब इस फैमिली ने, तो ये बात तो बड़ी हर किसी के सामने यहाँ है कि इन्होंने अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं डाला, ये बाहर रखा हुआ इन्होंने बच्चों को, और पढ़ाई लिखाई दूसरी तरफ रखा था, तो इधर से तो फिर कोई भी नहीं चलेगा, तो बुजुर्ग रह गए पीछे। जब बिलाज का मर्डर हुआ था तो तब भी एक परसेप्शन ये थी, ख़ास तौर पर जो आप लोग थे लाहौरिये, जो अंदरून लाहौर की सियासत को बेहतर समझते थे, जो इनकी फैमिलीज़ को बेहतर समझते थे, वो कहते थे कि बिलाज ही एक ऐसा एक शख्स था जो चीज़ों को या उस गद्दी को लेके चल सकता था। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद उस फैमिली पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने तीफी और गोगी भट्ट के बहनोई को कत्ल किया है। दूसरी बात यह है कि जब तक गोगी भट्ट या तीफी भट्ट गिरफ़्तार नहीं हुए थे, ये कराची से नहीं, दुबई से नहीं पाकिस्तान लाया गया था, रहीम यार खान में इनकाउंटर नहीं हुआ था, तो लोग यही कहते थे कि यार ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि ख़ुद सामने भी नहीं आते और अपने सारे काम भी कर जाते हैं। तो हमेशा एक चीज़ जब ख़त्म होती है तो उसकी जगह पे स्पेस तो बनती है, उस स्पेस को किस तरह से फिल करना है ये फ़ैसला, ये तो इंतज़ामिया का काम है। अब इस स्पेस को हमेशा खाली रखना है, यानी कि खाली रखने की मुराद तो फिर हम यही कहेंगे ना कि लाहौर को पाक और साफ़ रखना है क्रिमिनल से। ऐसा मुमकिन हो सकेगा? आप समझते हैं कि CCD का जो खौफ है वो चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि CCD का कुछ ऐसा खौफ है, सिर्फ इस हद तक कि वो अभी तक जो नामी गिरामी लोग थे उनको ख़त्म करी, या जो हमारे पास इतलात आती हैं 200 मुकदमा, 400 मुकदमा, 100 मुकदमा, हीनियस क्राइम के अंदर लोग वो मारे जा रहे हैं, लेकिन नीचे तो फिर भी तो क्राइम आ रहा है ना। देखिए, एक तो है जिसको आप स्ट्रीट क्राइम कह सकते हैं या जनरल क्राइम जिसको आप टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको पुलिस भी इतनी सीरियस नहीं लेती। उससे ज़्यादा ख़तरनाक वो आपका सब मुआशरे का ऑर्गेनाइज क्राइम है, और उस ऑर्गेनाइज क्राइम के जो बहुत सारे किरदार हैं पुलिस को वांटेड हैं, वो अभी भी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, बाहर बैठ के लाहौर में गैंग्स भी रन करते हैं, शूटर भी प्रोवाइड करते हैं। ये बात फिर जो आपने बात की थी, ये स्टेट ने डिसाइड करना है। ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है उसमें मुझे ये लगता है कि एक इंटेंशन स्टेट ने ये शो की हैं और कर्ज भी दिखाई है कि भाई हम जो ये समझता है ना कि मैं अनटचेबल हूँ, वो नहीं है। अगर इसी डिटर्मिनेशन के साथ अगर स्टेट चलती है तो फिर उसके लिए CCD को या किसी स्पेसिफिक शख्स पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर सिस्टम ऑटोमेशन में चला जाएगा। आप स्टेट से टकरा नहीं सकते या उसको हरा नहीं सकते। ये जब भी आप स्पेस देते हैं, पुलिस के बगैर गैंग वॉर नहीं होती, पुलिस के बगैर आप गैंग बना नहीं सकते। ये पुलिस ही है जो आपको रास्ता दिखाती है, ये पुलिस ही है जो आपको, अभी भी देखें ना, अभी जो सिनेरियो बना हुआ है इसमें भी एक ये राय डेवलप हो रही है कि लाहौर पुलिस भी डिवाइड है इस फैसले के हवाले से, और आगे क्या करना उस हवाले से भी डिवाइड है। मेरे पास जो ज़राए थे उनका ये कहना था कि बहुत ही मखसूस लोगों को सिर्फ ये इल्म था कि अब क्या होने वाला है। डेफिनेटली देखें लोगों को गो के बहुत सारे लोगों के करीब हैं, उसके बावजूद भी बहुत मखसूस लोगों को पता था कि वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। देखें, उसकी रीज़न ये है कि 40-50 साल से इनका डायरेक्टली वास्ता लाहौर पुलिस से है। कितने केसेस में गए हैं, कितने पुलिस वाले इनके साथ हैं। आप इनके माजी के जो केसेस हैं उनमें देखें, इन लोगों की गारंटियाँ किन शख्सियात ने दी हैं, तो आपके हमारे होश उड़ जाएंगे। हम नाम भी नहीं मैं तो ले सकता, ऐसे ही है, ठीक है, कि जिन लोगों ने इनकी गारंटीज़ दी थी। तो बात फिर वहीं पे आती है कि अगर तो ये काम रोकना है, भाई जब सिर्फ इनकाउंटर नहीं हुआ था तब तक
आप भी नहीं समझते थे, मैं भी ये यकीन नहीं करता था कि गोगी भट्ट या तीफी भट्ट को भी लाया जा सकता है। लोग लाहौर में बैठ के ये बातें करते थे कि अगर तीफी भट्ट पाकिस्तान ले आई पुलिस तो मैं सर कटवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि वो लेके आए, ये स्टेट ने। अच्छा, इसमें एक ज़्यादा अहम पॉइंट्स ये है क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। क्या ये फ़ैसला प्योरली इसलिए था कि हमने ये जो शहर है इसको पाक करना है, हमने वाकई एक क्राइम फ्री करना है, हमने ये साबित करना है, ये बनाना है कि शहर में कोई भी जो बड़ा बदमाश है वो स्टेट से बड़ा नहीं है। अगर तो ये प्योरली फ़ैसला इसीलिए है, अभी तक ये चला गया है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि आप देखें लोग खुद शॉक्ड हैं कि भाई तीफी को भी ला के पिन काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, आप ये देखें जब बिलाज का मर्डर हुआ था उसके बाद जब आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, आप भी डरे और सहमे हुए थे कि यार यहाँ पे ना कुछ हो जाए। पुलिस वाले भी डरे सहमे हुए थे कि यार फिर ना कुछ हो जाए। आज एक इनकाउंटर हुआ है, मुबैना है, बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं उस पर। आपको यहाँ पे लोग सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, हमें कोई वो बंदूकें नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो असले की नुमाइश नहीं है। असले की नुमाइश क्यों नहीं है भाई? इसलिए शायद नहीं है कि ऐसा ना हो कि एक और केस ना बन जाए कि आप यहाँ पे असले की नुमाइश कर रहे हैं। अभी तक तो इंटेंशन मुझे बड़ी क्लियर लग रही है कि भाई हमने जो अनटचेबल थे हमने उनको क्रश कर दिया। उसके पीछे को वजह भी है ना, आपने बहुत सारे शहर में जब मासूम लोग कत्ल हुए तो उसमें जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि फ़लाँ शूटर फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ मुल्क से उसको अरेंज किया, फ़लाँ बंदे ने उसको पैसा दिया, वो बाहर बैठा हुआ है। तो वो बेसिकली जो नेक्सस था उसको तोड़ा गया और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होल उसमें बनाया गया है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। कल को सूरत हाल बदल जाए तो वो हम कुछ कह नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद ये जो अब बॉडी से मुतालिक कुछ चीज़ें चल रही, इसमें क्या हकीकत है? दी है, ली है, क्या चक्कर है ये? देखें इसमें कुछ चीज़ देखें तीफी भट्ट पे क्राइम्स के थे ना, बहुत सारे इल्ज़ाम थे, भत्ता लेता है, लोगों को मारता है, ये करता है। उस पर कोई स्टेट ने अपनी मदयत में कोई दहशतगर्दी का पर्चा तो कराया नहीं है, दहशतगर्द तो है नहीं है, क्रिमिनल था, उसके वर्सा मौजूद हैं, बॉडी लेना तो उनका हक था। हाँ, हमने भी ये तब सुना जब उनकी फैमिली ने यह कहा कि हमें कुछ कंडीशंस दी जा रही हैं कि अब इन पे कंडीशंस मानेंगे तो फिर हम जो है। तो ये तो अभी मेरा ख्याल है कि उनकी फैमिली में से भी चंद एक बंदे को पता होगा। तदफीन के बाद चीज़ें क्लियर हो सकेंगी, कोई आएगा बताएगा के बाद भी। और एक सबसे बड़ा जो एक चीज़ जो बहुत सारी सूरत हाल क्लियर करेगी, अगर गोगी भट्ट जनाजे में शिरकत करता है तो गोगी भट्ट कहाँ पे है अभी कोई नहीं कह रहा। देखिए, अभी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो अगला मुकदमा दर्ज किया है कोर्ट सब्जल वाला, उसके अंदर तो उसको नॉमिनेट किया है। सर वो देखिए, ये तो पुलिस के लिए तो आप चूंग वाले मुकदमे में तो वो जमानत पर है, सारा दिन कोर्ट में रहते हैं, आप बेहतर समझते हैं। यहाँ से जिम्मियों से नाम निकल जाते हैं, ये इतना तो बड़ा मैटर नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, कि वो यहाँ पर आए। ये आने वाले दिनों में स्टेट की इंटेंशंस, अगर गवर्नमेंट या स्टेट या हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ पे कहती है कि अगर मैं तीफी भट्ट को लाया जा सकता है तो तीफी के जैसे बड़े और किरदार जो हैं उनको भी तो लाया जा सकता है ना। अगर तो ये सिलसिला जारी रहता है तो डेफिनेटली फिर क्लैरिटी मिल जाएगी हमें अंदर से। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट ना करे, आपकी सरपरस्ती ना करे, पॉलिटिकल फैक्टर आपके सर पे हाथ ना रखें, पुलिस आपको रास्ता ना दे, तो आप मुझे बदमाशी करके दिखाएं शहर में, नहीं होती ना। तो ये जो बड़े बड़े बदमाश हमें नज़र आते हैं, ये पुलिस के सर पे, सियासत के सर पे बदमाश बनते हैं। दो चार बदमाशियाँ कर ली, पता चला कि ये किसी महल्लेदार के ग्रुप को तोड़ सकता है, तो उसके सर पे हाथ रख दिया, वो आज काउंसलर बना है, कल वो स्पॉन्सर बन जाता है, वो एक बैनर लगवा देता है, फिर उसको पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती। जो बात है कि बड़ों को अब हाथ उठाने पड़ेंगे, मेरा ख्याल हाथ उन्होंने उठा लिए हैं। अगर आप इन बड़ों की बात कर रहे हैं तो तीफी भट्ट जो भी बड़े हैं, तीफी भट्ट का आना, तीफी भट्ट का इनकाउंटर हो जाना, इस बात का सबूत है कि हाथ उठ चुका है। ये कोई मामूली नौयत का इंसिडेंट नहीं है। पंजाब की तारीख का अजीबोगरीब वाक़या है वैसे ये, क्योंकि ये तब नहीं आ सके थे जब ये अभी नए नए थे, जब इन पे इतने इल्ज़ामात डायरेक्टली इन इल्ज़ामात थे। अब तो ये अगर इन्होंने बिलाज मर्डर किया भी है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या खुद शूट किया है? तो कोई भी नहीं किया ना। तो वो केसेस जिनमें ये खुद इन्वॉल्व थे,
इन पे जिन केसेस में इन पे ये इल्ज़ाम था कि ये खुद इन्वॉल्व है, वहाँ पर भी आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो लेकिन इस दफ़ा आपने वो सारी मिथ तोड़ दी कि भाई आपको लगता है ना कि आप टूटी अनटचेबल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं लगता तो आने वाले ऐसा ही दिनों है, में। ऐसा ही है। ये वकास की बात हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें वकास ने भी ये बताई है कि आने वाले दिनों में ही चीज़ें क्लियर हो सकेंगी, पता लग सकेगा कि अब लाहौर की जो क्राइम की रेशो है, जो गैंग वॉर है, जो गैंग वॉर के हेड्स हैं, वो अब यहाँ पर रहते हैं या नहीं। और अगर कोई ये समझता था कि लाहौर पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो तमाम गलत फहमियाँ आज इस वाक़े के बाद क्लियर हो जानी चाहिए। आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है, इस फैमिली के क्या बयान आते हैं, उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।